मुसलमान समाज को यूज किया है। हाँ। शिक्षा से दूर रखा, रोजगार से दूर रखा, कारोबार से दूर रखा, क्योंकि ये डॉक्टर, आईएएस, वकील ये बड़े पद पे ना पहुंच जाए। सिर्फ इसे अपनी अपनी वोट के लिए, अपनी सत्ता के लिए सिर्फ यूज करने का काम किया। लेकिन जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और नरेंद्र मोदी जी आते हैं, तो सबसे पहले मुस्लिम समाज को शिक्षा देने का काम किया। कहा है मुस्लिम समाज के घर घर में जाकर बच्चे को या तो डॉक्टर, इंजीनियर, बीटेक, आईएएस, जज, मन, ये नरेंद्र मोदी ने मुसलमान समाज को जगाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस ने इसे सुहाने का काम किया है, क्योंकि ये जागरूकता ना है इसके अंदर शिक्षा ना है, ये कहीं बीजेपी की तरफ ना भाग जाए, इसे डराने का काम किया गया है। वो विपक्ष ने डराने का काम किया है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके हमें लड़ा के और हमें डरा के नरेंद्र मोदी जी ये कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन अगर विकास किया है मुस्लिम समाज का, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, क्या बाबा जी ने किया है? आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देख लीजिए। अगर मुस्लिम समाज को हर योजना का लाभ दिया जा रहा है, वो नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दिया जा रहा है, वो बाबा जी के सरकार द्वारा दिया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन 2024 को लेकर विपक्ष जगह जगह दंगे करा रहा है, हमें लड़ाने का काम कर रहा है, देश को तोड़ने का काम कर रहा है, देश के अंदर हिंसा की, नफरत की बात कर रहा है। तो विपक्ष कर रहा है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी देश को जोड़ने का काम कर रहे और हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने का काम कर रहे, वो नरेंद्र मोदी जी और बाबा जी कर रहे। आज पूरे देश के अंदर जो विकास हो रहा है, बड़े बड़े हाईवे, जल, लाइट, पानी, हर समाज को दिया जा रहा है और हर समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रहे, वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे। लेकिन विपक्ष की जो तानाशाही थी, जो इन्होंने देश को लूटने का काम किया है, गरीबों का खून चूसने का काम किया है और भ्रष्टाचार क्राइम जो किया है, ये वही चाह रहे थे, क्योंकि इनकी दुकान बंद हो चुकी। जो ये चोर बाजारी करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इनकी दुकान पे ताला लगाने का काम किया है। और 2024 में हम 400 को पार करके दिखाएंगे, क्योंकि इस बार मुस्लिम भी जाग चुका है, जागरूकता आ चुकी है उसके अंदर। उसे पता है तेरा विकास कहाँ होना है, तुझे रोजगार कहाँ मिलेगा, तुझे घर, जल, लाइट, पानी कहाँ मिलेगा, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिलेगा। चलिए, आपने बात करी पूरे के पूरे विकास के ऊपर, मोदी जी के काम के ऊपर बात करी। वहीं पर कांग्रेस के ही एक बड़े दिग्गज नेता हैं, वो सांसद हैं कांग्रेस के, रणजीत सुरजेवाला। उनका बयान आता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, और जो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं, जो उन्हें वोट करते हैं, वो भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। कुरुक्षेत्र की या फिर महाभारत की भूमि से मैं इनको श्राप देता हूँ। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मेरे को ये नज़र आता, जब एक देश के अंदर पाप बढ़ता है, दुनिया के अंदर अत्याचार होता है, क्राइम ज़्यादा बढ़ता है, तो एक अवतार जरूर इस दुनिया में आता है। वो अवतार नरेंद्र मोदी जी है, वो बाबा जी है, जो आज पूरे भ्रष्टाचार, क्राइम को ख़त्म करने का काम कर रहे। वो अवतार के रूप में नजर आते हैं, जो हर समाज को जोड़ने का काम किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, हिंसा को, नफरत को खत्म करो। विपक्ष तो भोंक लाया हुआ है। विपक्ष तो जब गद्दड़ के दिन मारे आते तो गांव की तरफ को चलता है, तो विपक्ष तो डिप्रेशन में आ चुका है, वो भोंक लाया हुआ हर तरीके से। उसे अपनी जैसे 2 बार हार नजर आई है, ऐसे 2024 की हार भी नजर आ रही है। वे इसलिए डिप्रेशन में आ चुके, वे बौखला चुके। उन्हें देश के अंदर विकास नजर नहीं आ रहा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लड़ाकर अपना आप को सत्ता में लाना चाह रहे। लेकिन ये देश की जनता, 140 करोड़ जनता देश की जान चुकी है, ये कि इनके बहकावे में नहीं आएगी। इस बार मुसलमान भी जान चुका। और जो ओवैसी साहब ये मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये 5% मुसलमान है। 40 करोड़ देश के अंदर मुसलमान है, 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वो 5% मुसलमान पत्थरबाजी और हमें लड़ाने का काम कर रहा है, हिंसा की, नफरत की बात कर रहे हैं। वो ओवैसी जैसे साहब है, आजम खान, इमरान मसूद साहब, ये 5% मुसलमान इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए, और भाई साहब से भी बात करेंगे।